हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल एंड आई एम फाइन टू। सो आज का टॉपिक आपको देख के पता चल गया होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ नीचे टाइटल देख के। सो ऑफकोर्स टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट लव मैरिजेस। सो दिस इज आई नो समथिंग वियर आउट ऑफ माई कॉन्टेक्स्ट, बट आज मुझे ऐसे ही लगा कि यू नो लेट्स टॉक अबाउट लव मैरिजेस। अब हमारे आजू बाजू में इतनी मैरिजेस होती है, इतनी शादियाँ होती है, किसी की लव होती है तो किसी की अरेंज होती है। सो और उसी दिन मैं अपनी मॉम से भी बात कर रही थी कि यू नो लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या डिफरेंस है। तो आज मैं सिर्फ आपके साथ लव मैरिज के बारे में बात करने वाली हूँ और अदर व्लॉग में मैं आपके साथ अरेंज मैरिज की बात करूँगी। सो आज मैंने सोचा कि आपके साथ लव मैरिज के ऊपर थोड़े थॉट्स, अपने पर्सनल ओपिनियंस क्या है लव मैरिज पे, कि लव मैरिज कैसे सक्सेसफुल होती है नहीं होती है, वट एवर अपन जो भी यू नो अपन सुनते हैं इधर उधर से, और थोड़ी बहुत अपनी फीलिंग्स, अपने ओपिनियंस क्या है मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ये सारे ओपिनियंस थॉट्स मेरे पर्सनल व्यूज़ है। सो देयर इज़ नो ऑफेंस टू एनीवन, प्लीज़ कोई अपने पर्सनली मत लेना। सो दिस इज़ ऑल माई ओपिनियन, माई व्यूज़, माई थॉट्स ऑन लव मैरिज। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और सुनते हैं हिया की ज़ुबानी। आजकल का ज़माना लव मैरिज का है, हर कोई इंसान लव मैरिज करता है। पहले के ज़माने में अरेंज मैरिज हुआ करती थी, जब लोग अरेंज मैरिज यू नो मॉम डैड की पसंद से, लाइक इन द 90s एंड 80s में, तब तो बहुत पुरानी की बात होगी, मैं बात कर रही हूँ बहुत पुरानी की चीज़ों की बात कर रही हूँ, बट वहाँ भी हुआ करती थी और वो भी अच्छी खासी चलती थी। बिकॉज उस टाइम पे यू नो ये लव मैरिज का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। जो भी अपने पेरेंट्स अपने लिए ढूंढ ले वो बेस्ट चॉइस रहती थी, बिकॉज उनको पता है हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं। सो दैट्स ऑल्सो राइट थिंग। बट आज का जनरेशन लाइक इन 20s और अभी लव मैरिज का कॉन्सेप्ट आ गया है, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज आपको यू नो एक आज़ादी मिल गई अपना खुद का पार्टनर चूज़ करने की, एंड दैट्स अ गुड थिंग। हर इंडिविजुअल को अपनी आज़ादी चाहिए कि वो अपना पार्टनर चूज़ करे, उसको अपने पार्टनर में कैसी क्वालिटीज़ चाहिए, क्या यू नो क्या प्रेफरेंसेज है पार्टनर को लेके, क्या थॉट्स है, क्या ओपिनियंस है, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि ये कॉन्सेप्ट आया भी है। तो हर चीज़ के यू नो प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं। तो लव मैरिज के भी कुछ प्रोज हैं, अरेंज मैरिज के भी कुछ है, डिसएडवांटेज भी एडवांटेज भी है। सो दे आर गुड इन द बोथ पर्टिकुलर थिंग। बट आई गेस लव मैरिज, मेरे हिसाब से लव मैरिज मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। बिकॉज यू नो आप जब किसी से प्यार करते हो, लाइक इफ़ यू लाइक समवन, तो आप उसको शादी से पहले आप एक यू नो एक लॉन्ग कोर्टशिप पीरियड रहता है जब आप उसके साथ रहते हो। आप उसके इन एंड आउट हैबिट्स, उसके क्या थॉट्स है, क्या व्यूज़ है, वो कैसा है, उसका बिहेवियर पैटर्न, उसकी मेंटालिटी, उसकी सोच, लाइक दोनों एक ही बात है। फिर उसकी यू नो बुरी आदत, अच्छी आदत, उसकी सब कुछ आप जान लेते हो। लाइक थोड़े जब कोर्टशिप पीरियड में होते हो, जब तक आप शादी नहीं कर लेते, सो आपको एक पता रहता है कि ये बंदा कैसा है, अगर इसको किस चीज़ पे गुस्सा आता है, इसको किस चीज़ से नफरत है, इसको क्या खाने में अच्छा लगता है, क्या पीने में अच्छा लगता है, इसकी कोई बुरी आदतें, ये सब कुछ आपको इन एंड आउट पता रहते हैं। सो आपको यू नो शादी तक आप एकदम फुल्ली प्रिपेयर हो जाते हो कि आपको पता चल जाता है कि हाँ आपको इसी से शादी करनी है, दिस इज़ अ राइट पर्सन फॉर यू। तो आपको एक जजमेंट का टाइम मिल जाता है कि हाँ ये मेरे बंदा मेरे लिए सही है कि गलत है। सो आई गेस दिस इज़ अ वेरी गुड एडवांटेज ऑफ लव मैरिज। और लव मैरिज की ये भी एक चीज़ है कि आप उनकी फैमिली को भी अच्छे से जान सकते हो। बिकॉज कैसा होता है लव मैरिज में, यू गेट टू, आप उसके साथ तो टाइम स्पेंड करते ही करते हो, बट आपको उसकी फैमिली को भी देखने मिल जाता है कि लाइक उसके पेरेंट्स कैसे, उसकी फैमिली कैसे है, उनके अंकल आंटी, लाइक जो भी उनके फैमिली में हो वो कैसे है, उनके घर में क्या माहौल होता है, उनके घर में क्या यू नो हिंदी में बोलो तो रीति रिवाज होते हैं। सो ऑल दैट यू गेट टू नो, और आप उनके फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम भी मिल जाता है आपको बॉन्ड करने का। सो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट लव मैरिज, एंड आई थिंक लव मैरिज, सो इसलिए मुझे लव मैरिज काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जो कि अभी तक मुझे किसी से प्यार नहीं हुआ है। सो आई डोंट नो कि मुझे कब होगा और मुझे भी ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने मिलेगी। बट कोई नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और थोड़ा सब्र का फल नहीं, क्या बोलते हैं, इंतज़ार का फल मीठा होता है। सो येस, सो आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट राइट पर्सन, सो मैं भी लव मैरिज कर सकूँ। बट टॉकिंग अबाउट द लव मैरिज थिंग, आई गेस उसमें ना आपको एक बिकॉज मेरी बहन और मेरी जीजू की लव मैरिज है। सो आई नो कि उनकी स्टोरी कैसी है, उनके क्या अप्स एंड डाउन्स, जितना मैंने देखा है, जितना मुझे पता है उतना मैं आपको बता सकती हूँ। बाकी पूरी डिटेल्स आई डोंट नो। सो लाइक मुझे पता है कि उनकी लव मैरिज काफ़ी अच्छी थी, बिकॉज घर वालों को पता था, क्योंकि उन्होंने बता दिया था, क्योंकि उनका कोर्टशिप पीरियड भी था, तो सबको आइडिया था कि हाँ इनकी लव मैरिज है। तो इतना कुछ डिफिकल्ट हुआ नहीं था। और इससे पहले आप उनकी फैमिली के साथ इतना बॉन्ड करने लगते हो, आप
घुलने मिलने लगते हो, कभी डिनर पे जाते हो, कभी लंच पे जाते हो. सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ गुड लव मैरिज. सो अगर मुझे कभी लव मैरिज करनी हो तो आई नो कि यू नो ऐसी ऐसी चीज़ें होती है. हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है हर एक कपल में, बट लव मैरिज का क्या प्रोसीजर होता है, कैसे होता है, सब मुझे आइडिया होता है. टचवुड उनकी लव स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, उनकी लव मैरिज बहुत ही ज़्यादा प्यारी है. सो टचवुड. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग. लाइक मेरे जस्ट दिमाग में थॉट आया था ना, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ. अब मैंने ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें, लाइक ऐसे भी बहुत सारे रिलेशनशिप देखे जहाँ पे फ्रेंड ही आपका यू नो लाइफ पार्टनर टर्न हो जाता है. सो वो एक अच्छा बेनिफिट हो जाता है, बिकॉज आप पहले से ही फ्रेंड्स हो तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. लाइक मेहनत तो आपको रिलेशनशिप में एंड तक करनी पड़ती है, बट यू नो एक दूसरे को जानने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, बिकॉज आप फ्रेंड्स हो तो आपको सब पता होता है कि वो इन एंड आउट कैसा है, उसका बिहेवियर, उसका मूड, उसको यू नो एवरीथिंग, लाइक डिसलाइक आपको सब पता होती है. सो आपको थोड़ा सा वो नो कम मेहनत करनी पड़ती है ये सब जानने के लिए, और आपको अच्छा खासा टाइम भी मिल जाता है ऑलरेडी कि हाँ आप इसको ऑलरेडी जानते हो. सो यू नो एवरीथिंग अबाउट दैट पर्सन. सो आई गेस दैट्स द बेस्ट स्टार्ट टू एनी रिलेशनशिप. आपको पहले फ्रेंड होना ज़रूरी है, तभी आप यू नो उस चीज़ को अच्छे से रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर सकते हो, शादी तक ले जा सकते हो. सो आई गेस अरेंज मैरिज में भी सेम ऐसा ही है. अगर आप किसी से शादी कर रहे हो, मिल रहे हो, तो पहले आपको फ्रेंड्स बनना पड़ता है. सो आई गेस लव मैरिज की ये बेनिफिट है कि आपको खूब सारा अच्छा वाला टाइम मिल जाता है. जब तक आप अपनी फैमिली को नहीं बता देते कि आप लव मैरिज में हो, तब से लेके शादी तक आपके पास बहुत ही सारा टाइम होता है एक दूसरे को डिस्कवर करने के लिए, आपके छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स जो भी हो सबको यू नो जज करने के लिए कि कौन कैसा है, क्या है. सो यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन योर हैंड टू वर्क ऑन योर लव मैरिज थिंग एंड रिलेशनशिप. सो आई गेस इसलिए मुझे लव मैरिज ज़्यादा पसंद है. बट ऐसा नहीं कि अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट गलत है. इट्स अ टोटली गुड कॉन्सेप्ट. सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है. सो दिस ऑल वर माई थॉट्स ऑन द लव मैरिज. आई होप किसी को मैंने ऑफेंस नहीं किया हो. सो एंड प्लीज़ कोई ऑफेंस मत होना, बिकॉज ये मेरी पर्सनल चॉइस है, पर्सनल व्यूज़ है. सो हर किसी की जो होती है ओपिनियंस वही सब है. सो आई गेस दैट्स इट फॉर द डे. एंड आई होप आपको कुछ बातें अच्छी लगी हो, मेरी कुछ टिप्स जो मैंने टिप्स नहीं बोल सकती मैं, हाँ बस कुछ ओपिनियंस, व्यूज़ और थॉट्स जो मेरे तो मैंने आपके साथ शेयर किए. बाकी सब आपकी अपनी अपनी ओपिनियंस, अपने अपने थॉट्स, अपने अपने व्यूज़, अपने अपने रिव्यूज़ होते हैं. ये थे मेरे थॉट्स जो मैं आपके साथ शेयर किए. सो अरेंज मैरिज का टॉपिक इसके बाद मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी. ये देखिए, फिर वो भी देखिएगा और बताइएगा अगर मैंने कुछ गलत कहा हो, कुछ सही कहा हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिएगा. और मिलते हैं अगले अरेंज मैरिज के ब्लॉग में. तब तक के लिए